हरियाणा कांग्रेस संगठन में बदलाव की तैयारियां शुरू। केंद्रीय कांग्रेस में दिखेंगे नए चेहरे। हरियाणा में कांग्रेस की ओर से प्रतिपक्ष नेता कौन कौन होगा हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष? हुड्डा उदयभान पर गिर सकती है गाज। हरियाणा में चुनावों के परिणाम ने कई ऐसे रिकॉर्ड स्थापित किए हैं कि 2024 के ये चुनाव अनेक धुरंधरों को ही नहीं, कांग्रेस को भी याद रहने वाला है। एक ओर राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे थे, तो दूसरी ओर इस दुकान में कांग्रेस नेता अपनी मतभेद, नफरत और एक दूसरे को ही मात देने का सामान सजाए बैठे थे। नतीजा सबके सामने है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, असपा और आम आदमी पार्टी के लिए भी चुनाव परिणाम ऐतिहासिक हो गया है। 2024 के इस चुनाव का मिजाज शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर के रूप में माना जा रहा था, परंतु कांग्रेस नेताओं, खास तौर पर हुड्डा और उनके चहेतों में 60 से 70 पार का वहम परिणाम आते ही फुर्र से निकल गया। खैर, अब आते हैं कांग्रेस की हार के बाद के असल मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि अब हरियाणा में मुख्यमंत्री और मंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले कांग्रेस नेताओं का क्या होने वाला है। हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया और प्रदेशाध्यक्ष उदयभान दोनों का ही पद से टिकट कटना तय माना जा रहा है। इनके अलावा भूपेंद्र हुड्डा की तलबदारी का दौर अब शुरू हो चुका है। राहुल गांधी हरियाणा के परिणाम से बेहद निराश ही नहीं, बहुत बड़ा बदलाव का भी मन बना चुके हैं। लगता यह है कि आने वाले दिनों में हरियाणा कांग्रेस संगठन का नया स्वरूप देखने को मिल सकता है। संगठन में बदलाव के साथ ही बड़ा सवाल यह कि हरियाणा में कांग्रेस की ओर से प्रतिपक्ष नेता कौन होगा, भूपेंद्र हुड्डा या कोई और? कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला कौन से विधायक की पैरवी कर रहे हैं? चर्चा यह भी कि प्रतिपक्ष नेता के रूप में हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन का नाम भी पुरजोर तरीके से रखा जा रहा है। इसे आप समझ सकते हैं कि चंद्रमोहन की पैरवी के लिए कुमारी शैलजा आगे खड़ी हैं। हरियाणा संगठन में बड़े बदलाव के साथ ही प्रदेशाध्यक्ष भी बदले जाने के अलावा कांग्रेस नेताओं की आपसी फूट पर भी हाईकमान का फैसला बड़ा ही सामने आने वाला है। सूत्र बताते हैं कि कुमारी शैलजा ने हरियाणा संगठन में हिस्सेदारी से अभी साफ तौर पर इनकार कर दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने राष्ट्रीय संगठन में पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष उदयभान और भूपेंद्र हुड्डा के लिए हाईकमान का मिजाज ठीक नहीं है। देखना यह कि हाईकमान का रुख हरियाणा के लिए क्या रहता है। कांग्रेस हाईकमान के सामने हरियाणा में ये 5 अनमोल रत्न चुनौती बनकर खड़े हैं। इनकी खुद की महत्वाकांक्षा और कई तो अपने बेटों को लेकर पार्टी को ताक पर रखे हुए हैं। इनमें सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा और दूसरे कुमारी शैलजा हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान में कांग्रेस की जीत की डोर टूट गई। भूपेंद्र हुड्डा को अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा का सियासी विरासत सौंपने की रणनीति और कुमारी शैलजा की सीएम पद की जिद हरियाणा को रास नहीं आई। तीसरे रत्न हैं रणदीप सुरजेवाला। चुनाव में बेटे की जीत को लेकर मशक्कत में कांग्रेस को ही भूल गए। सफाई यह कि प्रदेश में घूमता तो बेटे की हार करवाने वाले कांग्रेस के भीतर ही बहुत थे। चौथे रत्न हैं
हरियाणा कांग्रेस की बागडोर संभालने वाले उदय भान, इनकी बागडोर पूरी की पूरी भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में रही है। चुनाव मैदान में उतरे तो अपनी विधानसभा से बाहर ही नहीं निकल पाए, खुद भी हार गए, कांग्रेस भी हार गई। जीत की प्रबल संभावनाओं के बीच कांग्रेस में 5वें रत्न उतरे। इनका नाम है अशोक तंवर। हरियाणा में इन पर एक कहावत निरंतर चरितार्थ होकर वायरल हो रही है। कथा ये कि एक व्यक्ति ने नई चप्पल खरीदी, पहनकर भंडारे में गया, चप्पल उतारी, भीतर गया तो कहा गया कि भंडारा तो खत्म हो चुका है। वो व्यक्ति बाहर आया तो चप्पल गायब थी। अशोक तंवर ऐन वक्त पर जिस भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आए, वो भाजपा जीत गई। अब ये हरियाणा कांग्रेस के 5वें रत्न हैं। गुल खिलाना अभी इनका भी बाकी है। देखना यह कि कांग्रेस हाईकमान अपनी मोहब्बत की दुकान पर नफरत, खींचतान, प्रतिस्पर्धा और मतभेद का सामान लिए हरियाणा में कांग्रेस की हाट पर बैठे ये अनमोल रत्न अब आगे क्या करने वाले हैं और इन रत्नों पर हाईकमान का क्या फैसला होना है। फिलहाल तो भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिपक्ष नेता का मौका और उदय भान का प्रदेशाध्यक्ष पद जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कांग्रेस की हार का ठीकरा पूरा का पूरा भूपेंद्र हुड्डा पर फूटने वाला है? उदय भान की जगह प्रदेशाध्यक्ष बैकवर्ड को बनाए जाने की सुगबुगाहट है और उदय भान के प्रदेशाध्यक्ष पद से छुट्टी की चर्चाओं पर आपका क्या सोचना है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। शुक्रिया।